मंटो ने अमृतसर के शहीदों के बदले पर हैदर ने जिस तरह उठाया मेरा और उसका इजहार यूं किया है, मैंने कहा मत जाया करो अपना जोश, इधर आओ मेरे साथ चलो, उन गोरों को मारे जिन्होंने हमारे बेकसूर आदमियों की जान ली है और उन्हें जख्म किया है। खुदा की कसम हम सब मिलकर इनकी गर्दन मरोड़ सकते हैं। सब यहाँ ये सराहत पैदा न होगी कि मंटो का अफसाना 1919 की एक बात इनके अफसाने तमाशा का तर्जुमा है। तमाशा में उन्होंने अपने बचपन की याददाश्त को अफसाने की शक्ल दे दी। तमाशा हमारे अलीग के रिसाले खल्क में तफरीकार के मार्ग के बगैर शाया हुआ और रिसाले के मुदीर को अंग्रेजी हुकूमत और सरकार के खौफ से निकाला बंद करना पड़ा। मंटो का अफसाना स्वराज के लिए एक ऐसा कामयाब अफसाना है जिसमें तहरीक आज़ादी और इसके समाजी और माशरती असरात का जायजा लिया गया है। मंटो का यह अफसाना इस वजह से भी अहमियत का हमल है कि इससे सिर्फ तहरीक आज़ादी का पसमंद है, आज़ादी के लिए कुर्बानी देने के जज्बात को उभारा गया है, बल्कि इस अफसाने में मंटो ने फितरत इंसानी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है। स्वराज के लिए एक ऐसा अफसाना है जिसका मतलब किरदार गुलाम अली मंटो के बचपन का दोस्त है। मंटो ने अपने दोस्त के हकीकी वाक़यात से जिंदगी को अफसाने रज़ा के साथ पेश किया है। इस अफसाने में मंटो का दोस्त गुलाम अली अचानक एक डिक्टेटर बन जाता है। कांग्रेस ने एक लीडर बना जिसे लीडर बना दिया गया है और लिबास पहने और तस्वीरें करने लगता है। गुलाम अली एक तरह से समाज में हीरो बन जाता है। तहरीक आज़ादी से वाबस्ता फराकी भी उसकी शख्सियत परस्ती में गिरफ्तार हो जाती है। ऐसे हालात में ये मुस्लिम खातून निगाह गुलाम अली के करीब आ जाती है। ये वो पहली खातून थी जिसने बेपर्दा होकर आज़ादी की मुहिम में शिरकत की थी। गुलाम अली गिरफ्तार हो जाता है और जेल में कैद की मुद्दत मुकम्मल करके रिहाई पाता है। निगाह और गुलाम अली की शादी के बंधन में बंद कराते हैं, मगर ये आगाह करते हैं कि आज़ादी हासिल होने तक मियाँ बीवी की तरह ताल्लुकात नहीं रखेंगे। जब तक स्वराज हासिल ना हो जाए वतन अजीज की आज़ादी के हुसूल में अपनी तमाम कुव्वतें तर्क कर देंगे। और मंटो ने यहाँ से अफसाने का दूसरा हिस्सा शुरू किया है। गुलाम अली और निगाह शादीशुदा होने के बावजूद अपने दरमियान आए इस वादे की शहीद को बांटना चाहते हैं। फिक्री तकाज़ों और इंसानी नफ्सियात की बहुत सी गिरोहों को मंटो ने इस अफसाने में पेश किया है। मैं आखिरी पैराग्राफ पर पहुँचता हूँ जो वक्त की कमी की वजह से। मजमूरी तौर पर अगर मंटो के अफसानों का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि इस अफसानों में तस्लीम के मौजू पर लिखे गए अफसानों के साथ साथ तहरीक आज़ादी के पसमंजर में लिखे गए अफसाने भी खालिद तौर में तो इन अफसानों में तहरीक आज़ादी की झलकियाँ पाई जाती हैं। तहरीक आज़ादी मंटो के अफसानों का मरकजी मौजू नहीं है, लेकिन आज़ादी से कब्ल हिंदुस्तान के समाजी और माशरती हालात के अक्कासी में वो कामयाब नजर आते हैं। इस मसाले को मंटो के नफाज वारिस अली के एक इत्तेफाक पर खत्म करना चाहता हूँ। वारिस अली लिखते हैं, मंटो को नजरियाती सियासत और सियासी बुद्धियों को सुलझाने से दिलचस्पी हुई, लेकिन सियासत के अमली मुजाहिरों की इसके अफसानों में फिलावानी है। दीवाना शायर नया कानून 1919 ये बात स्वराज के लिए वे जैसे आज़ादी और सत्याग्रह जिसको आज़ादी फौजियों का मुकाबला, लाठीचार्ज, सुनसुनाती हुई गोलियां, लाशों को रोनते हुए घोड़े सवार, जलियांवाला बाग का सबसे आम रंग से इन तमाम वाक़यात की मुसव्वरी मिलती है जो आज़ादी की जंग में बहुत गुजर हुए। शुक्रिया। इस किस्म के आखिरी